अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ। आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे। अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए हैं। 2024 में जनता दल युवा को निपटा दे। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ। आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं, और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है। आगे वाला मोबाइल किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है। एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है। तो अब उसमें क्या, अब उस सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना। तक जाने दीजिए, जो करना है करना, उससे क्या फर्क पड़ता। ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है। भाजपा कह रहे जिसको जहाँ मन। अरे रुको, चुप रहो। सवाल पूछते हो, आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा कह रहे जिसको जहाँ मन होता है जाता है। भाजपा कह रहे जिसको जहाँ मन होता है जाता है। क्या भाजपा कह रही जिसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। सर अब दिल्ली जा रहे हैं, अपोजिशन के नेता से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे, और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है, और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे दुल्हे हो जाएंगे। सर एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में। भाजपा ये बोल रही है कि आप लोग पहले पार्टी बताया था, हमने पीएम का सपना देखे, पार्टी बचाया। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। सर एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब अपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें।
2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको लगता है कि वो गठबंधन बनाने में आप सफल होंगे? जो फ्रंट की बात जो नीतीश जी ने बोला है मेन फ्रंट, तो आपको लगता है कि एक और फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। सभी दल में कांग्रेस भी? सभी दल का मतलब आपको अलग अलग, आपके बारे में आपको अलग अलग बताएं क्या? कौन पोर्टल में? किस पोर्टल में? किस पोर्टल से आप? न्यूज फॉर नेशन से, इसलिए कुछ आप उसमें अपना एंगल लगाना चाह रहे होंगे। किसी पार्टी का मतलब होता है, सभी पार्टी का मतलब होता है उसमें सभी पार्टी। अभी सभी पार्टी का मतलब होता है सभी पार्टी। आपकी व्याख्या से हम व्याख्या नहीं करेंगे। सर झारखंड में जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि उसका असर बिहार में भी पड़ सकता है? हर जगह, ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है। दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है। झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा। लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। सर क्षेत्रीय पार्टी को कुछ असर पड़ने की बात कही थी, अब नहीं लगता है कि शुरुआत हो गई है? अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से है। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे। अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पैसा घात कैसे देती है? नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है? अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। सर बीजेपी ये कह रही है कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बड़े गठबंधन कैसे कर लेंगे और कैसे सबको संभाल लेंगे? नहीं, देखिए, विधायक को संभालने का मामला नहीं है। मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है। तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है? अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल आपको निपटा देगा।